गुड मॉर्निंग। मैं सोमू कुमार दिवाकर मैच्योर एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। हम क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन है, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मैं इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रकाश क्या है, और इसके साथ साथ में बताया था कि प्रकाश से संबंधित जो 5-6 नोट पॉइंट है उसको मैं भी बताया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं, उसको आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का स्रोत क्या है, इससे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले इस डिफिनेशन को पढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि प्रकाश का आखिर स्रोत क्या है। बिना डिफिनेशन को पढ़े हुए अपने से पहले अपने माइंड में सेटअप कीजिए और इस क्वेश्चन को, और अपने माइंड में इस क्वेश्चन को इधर उधर घुमाइए और अपने आप में एक सोचिए कि आखिर स्रोत क्या है, स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो हमको सहायता देखने में किसी वस्तु को सहायता करता है उसे प्रकाश कहते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में बताए थे। लेकिन ये प्रकाश का स्रोत क्या है, स्रोत किसे कहते हैं, सबसे बड़ा बात, सबसे मेन टॉपिक यही है आज का। तो देखिए, जिस प्रकार से आपके घर में पैसा कमाने का स्रोत होगा, हर घर में पैसा कमाने का स्रोत होता है। कोई कोई घर में दुकान दिया हुआ रहता है, जो दुकान से पैसा कमाने का स्रोत उसका हुआ। कोई घर है जो खेती करके पैसा कमाता है, अनाज बेचता है तो पैसा उसे मिलता है, तो उसका क्या हुआ, पैसा कमाने का स्रोत क्या हुआ, खेती करना। कोई है जो पढ़ाकर पैसा कमाता है, तो उसका पैसा कमाने का स्रोत क्या हुआ, पढ़ाना, उसका मेन पेशा क्या हुआ, पढ़ाना। उसी प्रकार सब चीज पैसा कमाने का स्रोत बहुत सारा है, उसी प्रकार प्रकाश का भी स्रोत होगा, बहुत सारा प्रकाश का भी स्रोत है। इसका कहने का मतलब यह है कि ऐसा बहुत सारा चीज है जो जिससे प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सबसे पहला बात, तो जिस प्रकार पैसा कमाने का स्रोत है ढेर सारा, उसी प्रकार प्रकाश का स्रोत भी ढेर सारा होगा। तो उसी को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले इसको डिफिनेशन पे जाइए। वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। वह वस्तु यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होना मतलब होता है कि निकलना, कि वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब यह कह रहा है कि वो हर वस्तु जहां से प्रकाश निकलता है वो सभी वस्तु को हम लोग प्रकाश का स्रोत कहेंगे। मान ले कि टॉर्च है, ये टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है कि नहीं। मान ले कि टॉर्च रहता यहाँ पे बारते तो इससे प्रकाश निकलता, तो क्या ये प्रकाश का स्रोत हुआ कि नहीं, यस अवश्य हुआ। मान ले कि सूर्य है, जो सूर्य से जब धूप उगता है, धूप का लाइट आता है, तो वो प्रकाश का स्रोत हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग लालटेन बारते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है, तब हम लोग को इंजोरा होता है, मतलब हम लोग को दिखाई पड़ता है सभी वस्तु, तो वो क्या, उससे प्रकाश निकल रहा है, तो वो प्रकाश का स्रोत हुआ कि नहीं, तो प्रकाश का स्रोत वो भी एक है। अब दूसरा और एग्जाम्पल, दिया, हम लोग दीपावली में दिया बारते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है, तो क्या वो प्रकाश का स्रोत हुआ कि नहीं, तो वह भी प्रकाश का स्रोत हुआ। तो और लालटेन तो प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश का स्रोत हुआ। जलता हुआ बल्ब, अब हम लोग के घर में बल्ब बरता है, ठीक है, जो हम लोग के घर में बल्ब बरता है, लाइन से हम लोग को घर में बल्ब बरता है, क्या वो प्रकाश का स्रोत है कि नहीं, उससे भी प्रकाश निकलता है और हम लोग को कोई भी चीज देखने में सहायता प्रदान करता है, तो भी प्रकाश का स्रोत हुआ। जलता हुआ बल्ब भी एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है। जलता हुआ मोमबत्ती, हम लोग दीपावली में मोमबत्ती बारते हैं, अपने छत पे मोमबत्ती बारते हैं, तो वो हमारा पूरा छत इंजोरा हो जाता है, मतलब साफ दिखने लगता है, सभी वस्तु दिखने लगता है आसपास के, तो क्या उससे प्रकाश निकल रहा है, तो क्या जलता हुआ मोमबत्ती एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है कि नहीं है। तो वो हर वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है वो सभी प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। सबसे सिंपल बात, वो हर वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है वो सभी वस्तु प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे, सभी वस्तु प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। और प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और दूसरा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। पहले प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत पर हम चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक स्रोत हम लोग उसको कहते हैं जिसको मानव ने नहीं बनाया हो, वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, भगवान के द्वारा बनाया गया हो, उसको हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो वो मानव ने नहीं बनाया हो, वो भगवान ने बनाया हो या प्राकृतिक ने बनाया हो,
उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे जैसे सूरज हो गया, क्या सूरज जो हम लोग को दिन में चमकता है, जो धूप उगता है, वो सूर्य सूर्य कोई आदमी ने बनाया है? नहीं, वो प्राकृतिक ने बनाया है या भगवान बनाया होंगे। तो सूर्य एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत उसको कहेंगे जो मानव ने नहीं बनाया है, उसको प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। और जो वस्तु को मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। मतलब जो वस्तु प्राकृतिक ने बनाया है या भगवान ने बनाया है और उससे प्रकाश निकलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जो वस्तु मानव ने बनाया है और उससे प्रकाश निकलता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो इसमें देखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में सूर्य हो गया। क्या सूर्य मानव ने बनाया है? नहीं, ये प्राकृतिक पे दिया हुआ है, तो यह एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हुआ। तारा जो हम लोग को रात में चमकता है और किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, लाइट उससे निकलता है, क्या तारा आदमी ने बनाया है? नहीं, ये प्राकृतिक देन है, तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हुआ। जुगनू जुगनू जो एक प्रकार का पिल्लू होता है, जो हम लोग ऐसे हाथ में लेकर हम लोग अंदर दिखेगा तो पीला कलर का बढ़ता है, पीला कलर का, वो रात में बढ़ता है। इंजोरिया जब रात करेगा तो 1-2 महीना बाद जब इंजोरिया करेगा तो उसको हाथ में ऐसे लीजिएगा और अंदर कीजिएगा तो वो पीला बढ़ता है, तो वो उसको ही जुगनू कहते हैं। जो रात में पिल्लू टाइप का रहता है वो चमकता है, वो पीला टाइप पर बढ़ता है। तो क्या वो पिल्लू को किसी आदमी ने बनाया है? नहीं, वो प्राकृतिक की देन है, तो इसलिए वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हुआ। अब मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। मानव निर्मित स्रोत पर चर्चा करेंगे। मानव निर्मित स्रोत उसको कहेंगे जो वस्तु मानव ने बनाया हो, जिससे प्रकाश निकलता हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। वो हर वस्तु जो मानव ने बनाया है और उससे प्रकाश निकलता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे लैंप कोई आदमी ने बनाया होगा या कोई वैज्ञानिक ने बनाया होगा? तो आखिर कोई भी वैज्ञानिक नहीं बनाया होगा, तो क्या वो आदमी एक है कि नहीं? कोई एक मानव है कि नहीं है? मनुष्य है कि नहीं है? तो जो लैंप कोई आदमी बनाया तो इसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। लालटेन जो हम लोग घर में बारते हैं, जब बिजली लाइन कट जाता है तो लालटेन शीशा से जो घेरा हुआ रहता है वो लालटेन रहता है, उसको भी एक आदमी नहीं बनाया है, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के श्रेणी में आ गया। अब दिया जो हम लोग घर में दिया बारते हैं, ऐसे दीपावली में बारते हैं, तो जो दीपावली में हम लोग दिया बारते हैं, क्या उसको आदमी ने बनाया है? तो हर वस्तु जो मनुष्य बनाता हो और उससे प्रकाश निकलता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जो वस्तु प्राकृतिक का देन हो और भगवान ने बनाया हो या प्राकृतिक ने बनाया हो, उससे प्रकाश निकलता है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और एक नोट पॉइंट इसमें भी, इसको लिख लीजिएगा, पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है सूर्य। आप लोग गौर कीजिए ये नोट पॉइंट पे। अब बताइए, सूर्य से ज्यादा कोई भी लाइट उजाला कर सकता है? नहीं। सबसे ज्यादा इस समय अभी के जमाना में सबसे ज्यादा अगर कोई लाइट दे रहा है तो वो सूर्य है। सबसे ज्यादा हम लोग को प्रकाश उसी से मिलता है, और खास करके पृथ्वी के लिए। हम लोग पृथ्वी पर अगर बाहर मान लेके हम लोग के घर में जो बल्ब जलता है, जो हम लोग बल्ब जलाते हैं, उसको बाहर हम लोग लेके जाएंगे तो क्या ये सूर्य से ज्यादा ही चमकेगा? नहीं, सूर्य से ही कम चमकेगा और कम लाइट देगा। इसीलिए ये नोट पॉइंट लिखा गया है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में कि पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो जो ऑप्शन में सूर्य रहेगा वो मारिएगा। तो नोट पॉइंट का अर्थ यही हुआ कि पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन है? तो सूर्य है। अब हम लोग आगे चलते हैं। दीप्त वस्तु क्या है, अदीप्त वस्तु क्या है, इसको पर पहला चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे कि किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है कि दीप्त वस्तु क्या है और अदीप्त वस्तु क्या है। तो पहले हम लोग दीप्त वस्तु को चर्चा कर लेते हैं। तो दीप्त वस्तु और दीप्तिमान और प्रदीप्त तीनों एक ही प्रकार का नाम है, सिर्फ खाली नाम अलग अलग है, लेकिन इसका अर्थ एक ही होता है, इसका परिभाषा एक ही होता है। आप लोग 3 गो नाम अगर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि दीप्तिमान वस्तु क्या है, या दीप्त वस्तु क्या है, या प्रदीप्त वस्तु क्या है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तीनों खाली अर्थ एक ही है, तीनों का परिभाषा एक ही होता है, सिर्फ नाम चेंज है। नाम खाली 3 गो इसका है, बस इसका अर्थ एक ही है। तो इसका आंसर यह होगा कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करना मतलब निकलना। आप लोगों को बताया कि मान ले कि कोई चीज उत्सर्जित करता है तो निकलता है, उसका अर्थ होता है निकलना।
तो इसमें यही कहा कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को निकलता है, उससे प्रकाश निकलता है, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। अब मान लीजिए कि क्या ये मार्कर दीप्त वस्तु है? क्या इससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित करता है प्रकाश को? नहीं। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। और अदीप्त में हो गया ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन इसमें लेकिन लगा हुआ है कि प्रकाश की उपस्थिति में वह दिखाई देता हो। इसमें इसका कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता हो, लेकिन वो हम उसको लाइट में हम लेके जाएं, मतलब प्रकाश में उसको लेके जाएं, तो वो वस्तु दिखाई पड़े हम लोग को। अब मान लीजिए कि मार्कर है, ये मार्कर दीप्त वस्तु है कि अदीप्त वस्तु? आप लोग बताइए। तो ये मार्कर अदीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। क्या इसको हम लोग बाहर के प्रकाश निकालेंगे? ये बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या इससे लाइट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या हुआ? अदीप्त वस्तु हुआ, मतलब इससे प्रकाश नहीं निकल रहा, तो अदीप्त वस्तु हुआ। लेकिन इसको प्रकाश में हम लोग किसी भी प्रकाश में लेके जाएंगे, मतलब कहीं लाइन बढ़ रहा है या बिजली बढ़ रहा है या बल्ब बढ़ रहा है, सूर्य के प्रकाश भी हम इसको लेके जाएंगे, तो क्या हम लोग इसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? तो यही इसका कहने का मतलब हुआ कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, लेकिन उसको प्रकाश की उपस्थिति में लेके जाएंगे, प्रकाश भी उसको लेके जाएंगे, तो हम लोग को वो दिखाई देगा, उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। या अदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु को पहचानने का एक ही तरीका है। सिर्फ जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करेगा वो दीप्त वस्तु कहलाएगा, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा वो अदीप्त वस्तु कहलाएगा। जैसे दीप्त वस्तु का एग्जांपल देखिए, लालटेन से प्रकाश निकलता है तो ये दीप्त वस्तु हो गया। बल्ब, हम लोग बिजली से जो बल्ब मारते हैं, घर में बॉल मारते हैं, उससे प्रकाश निकलता है तो ये दीप्त वस्तु हो गया। सूर्य से हम लोग को धूप निकलता है तो उससे प्रकाश होता है, और पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो उससे प्रकाश निकल रहा है तो वो दीप्त वस्तु हो गया। तारा, पीला लाइट निकलता है तो लाइट निकल रहा है, वो हर वस्तु दीप्त वस्तु कहलाता है। तो तारा भी एक प्रकार का दीप्त वस्तु है। जुगनू जो हम लोगों को एक पिल्लू टाइप पर रहता है, जो हम लोग इंजोरिया में हम लोग को दिखाई पड़ता है। हम लोग पिल्लू को अगर हाथ में ले लीजिएगा, उसको अंदर बारिएगा, अंदर देखिएगा तो वो पीला पीला बढ़ता है, वो एक प्रकार का दीप्त वस्तु है, उससे प्रकाश निकलता है। तो जुगनू भी एक प्रकार का दीप्त वस्तु है। अब मोबाइल से प्रकाश भी निकलता है। हम लोग मोबाइल बारते हैं, कहीं भी जाते हुए रहते हैं रात के, तो हम लोग को अंधेरा लगता है तो मोबाइल बारते हैं, टॉर्च बारते हैं जो उसमें होता है, तो क्या वो दीप्त वस्तु है कि नहीं है? उससे प्रकाश निकल रहा है तो वो दीप्त वस्तु है। वो हर वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। और अदीप्त का एग्जाम्पल हो गया किताब से प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो अदीप्त वस्तु हो गया। लकड़ी, क्या ये भी एक प्रकार का लकड़ी है? ये बोर्ड क्या है? एक प्रकार का लकड़ी है, तो क्या इससे प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा, तो ये क्या हुआ? अदीप्त वस्तु हो गया। टेबल, क्या टेबल जो घर में पढ़ते हैं, उस पर रख कर कॉपी किताब पढ़ते हैं, तो क्या उससे प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता, तो वो क्या हो गया? अदीप्त वस्तु हो गया। कुर्सी क्या है? एक प्रकार का दीप्त वस्तु है। कुर्सी से लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है, लेकिन वो प्रकाश जब हम लोग उस प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग को दिखाई पड़ता है। ये किताब, लकड़ी, टेबल, कुर्सी, ये सब अदीप्त वस्तु है, लेकिन इसको हम प्रकाश की उपस्थिति में लेके जाते हैं, प्रकाश भी लेके जाते हैं, कोई लाइट भी लेके जाते हैं, तो वो हम लोग को दिखाई पड़ता है। तो जो वस्तु प्रकाश निकलता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और जो वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। ये दोनों को पहचानने का एक ही तरीका है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वो दीप्त वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा उसे अदीप्त वस्तु कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, और इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कल के अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे कि किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। और इसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और अल्प पारदर्शी वस्तु क्या है, किसे कहते हैं। ये सब हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, और इसको लिख लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।